नमस्ते। क्या ये यकीन करने वाली बात है कि हजारों साल पहले भारत में एक ऐसा शहर था जो आज के मॉडर्न पोर्ट्स को भी टक्कर दे सकता था? तो चलिए आज सफर करते हैं लोथल के उसी शानदार समुद्री इतिहास का। जरा सोचिए, आज से करीब 4,500 साल पहले का वक्त। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में तो बड़ी बड़ी सभ्यताएं बस बनी रही थीं। तो क्या ऐसे जमाने में एक इंटरनेशनल पोर्ट हो सकता था? मतलब जहां जहाज आते जाते हों, व्यापार की धूम हो। सुनने में तो किसी कहानी जैसा लगता है ना? तो चलिए इसी कल्पना को हकीकत में बदलते हैं और जानते हैं उस समुद्री अजूबे के बारे में। तो उस सवाल का जवाब है एक डॉकयार्ड। और ये सिर्फ कोई गड्ढा नहीं था, नहीं, ये पक्की ईंटों से बना एक ऐसा बेसिन था जहां बड़े बड़े जहाज तूफानों से बचकर खड़े हो सकते थे, उनकी मरम्मत हो सकती थी। सोचिए, उस जमाने में ऐसा कुछ बना लेना इंजीनियरिंग का कितना शानदार नमूना रहा होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब हो रहा था आज से लगभग 4,500 साल पहले। मतलब जिस वक्त इजिप्ट में पिरामिड्स बन रहे थे, उस वक्त भारत में एक पूरा का पूरा फंक्शनल पोर्ट काम कर रहा था। ये बात वाकई में अविश्वसनीय है। तो सवाल ये उठता है कि ये अद्भुत डॉकयार्ड आखिर था कहाँ? ये कोई गुमनाम जगह नहीं थी, नहीं, बल्कि ये एक हलचल भरे, एक बहुत ही बिजी शहर का दिल था। तो चलिए मिलते हैं उस शहर से जिसका नाम है लोथल। जी हाँ, ये शहर था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे दक्षिणी और सबसे अहम सेंटर्स में से एक। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उस महान सभ्यता का पूरी दुनिया के लिए एक दरवाजा था। आज की तारीख में ये जगह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, लेकिन उस समय ये भोगवा नदी के किनारे बसा था, जो आगे जाकर साबरमती नदी से मिलती थी और इसे सीधे अरब सागर से जोड़ती थी। तो एक तरह से यही नदी इसकी लाइफलाइन थी, जो व्यापार के जहाज़ों को शहर के बिल्कुल बीचों बीच तक ले आती थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये अपने आप में कमाल की कहानी है। एक तरफ है 2500 ईसा पूर्व का वो दौर जब ये शहर अपनी पूरी शान में था, और फिर हजारों साल की खामोशी, बिल्कुल सन्नाटा, जब तक कि 1954 में एसआर राव ने इसे मिट्टी के नीचे से फिर से खोज निकाला। सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर वक्त की धूल में कहीं खो गया था। लेकिन लोथल की कहानी सिर्फ इसके डॉकयार्ड तक ही खत्म नहीं होती। अरे, ये डॉकयार्ड तो एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस शहर का सिर्फ एक हिस्सा था। चलिए देखते हैं कि यहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी मॉडर्न थी। ये शहर सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं। ग्रिड सिस्टम था, हर घर में अपना बाथरूम और टॉयलेट था, और नालियां भी ढकी हुई थीं। मतलब आज भी कई शहरों में ऐसा अर्बन प्लानिंग देखने को नहीं मिलता। और यहाँ से व्यापार होता था कीमती मोतियों यानी बीड्स का, तांबे का, और न जाने क्या क्या चीजें थीं जो यहाँ से सीधे मेसोपोटामिया तक जाती थीं, जो आज का इराक है। तो ये सब हमें आखिर बताता क्या है? ये हमें एक सीधी और साफ सच्चाई की तरफ ले जाता है कि उस जमाने में भारत का समुद्री व्यापार दुनिया के सबसे एडवांस ट्रेड नेटवर्क्स में से एक था। और ये कोई कहानी नहीं है, ये लोथल की ईंटों में लिखा हुआ एक जीता जागता इतिहास है। तो आखिर में लोथल की विरासत क्या है? ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए इस धरोहर के मायने समझते हैं। तो लोथल सिर्फ मिट्टी और ईंटों का एक ढेर नहीं है, नहीं, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि भारत का समुद्री इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। ये हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग, उनके बिजनेस स्किल्स और उनकी दूरदृष्टि का एक जिंदा स्मारक है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर लोथल जैसा एक पूरा का पूरा शहर हजारों सालों तक हमारी नजरों से छिपा रह सकता है, तो जरा सोचिए, जमीन के नीचे और कितने ऐसे रहस्य दबे होंगे जो